लेकिन 5 साल लगभग हो गए, 5 साल नहीं लेकिन 4 साल मुझे बोलना चाहिए। हमारे अंदर एक, मेरे अंदर स्पेशली एक, देयर वाज अ फीलिंग, कुछ हो रहा है हमारे आसपास के आत्मिक माहौल में, कुछ तो हो रहा है। एंड दैट वाज डेंजरस। दर्शन में कई बार अंत के समय का इनकाउंटर हुआ मेरे साथ में इन 4 सालों में, और परमेश्वर मुझे, मेरी पत्नी को बार बार संकेत दे रहा था कि अंत का साल आने वाला है। समथिंग वॉज हैपनिंग। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, एंड आई नेवर थॉट दैट मैं प्रोफेसी करूंगा। मैं आया एंड इट्स लाइक भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, भविष्यवाणी के ऊपर भविष्यवाणी, एक्यूरेट भविष्यवाणी, और कुछ हुआ। फिर 2020 आए और हम लोगों ने देखा हमारे जीवन में क्या हुआ। लेकिन स्पेशली ये 2 साल, ये एक ऐसा समय है, मैं इवन आज सुबह भी अपनी पत्नी को कह रहा था ना, कुछ तो हो रहा है। आई डोंट हैव वर्ड, लेकिन अगर आप मसीह हैं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ओके? मैं और ज्यादा 2020 की 31 तारीख का इंतजार नहीं करूंगा। इन केस कुछ हुआ तो आपको पता होगा। अच्छा, प्रॉफिट रिकी थापा ने कुछ कहा था। सो देयर वाज अर्ज इनसाइड मी, कुछ हो रहा था, गड़बड़ है कुछ। तो आज भी मैंने सुबह अपनी पत्नी को कहा, नहीं मुझे कुछ तो फील है, कुछ तो अच्छा नहीं होगा, समथिंग बैड इज कमिंग, जिससे संसार आज भी अनजान है। मैं ये बात करूंगा डिटेल में 31 तारीख को। और कुछ लोग, पॉलिटिकल लोग हैं जो दिमाग ना लगाएं आपके, हाँ मुझे पता है ये होना ना, ऐसी चीजें होने वाली संसार के साथ में जिसके लिए ये संसार तैयार नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लें। परमेश्वर का वचन कहता है, और मुझे नहीं पता मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इस संसार में नहीं रहेंगे 31 तारीख से पहले, तो आपको जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो लोग अपने काम में व्यस्त रहेंगे और लोग बोलेंगे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, और वहीं पर बर्बादी आएगी लोगों के लिए। आपने सुना है, मैंने बोला है, कोविड-19 से परमेश्वर का यीशु मसीह का आना जाने का कोई नाता नहीं है। मैं अभी वापस बोल रहा हूं, उसके लिए नहीं। 5 साल पहले भी कोविड-19 नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर वो अर्ज था। 2 साल पहले, 3 साल पहले भी। और आपने अगर सुना होगा, हम लोग शायद उस समय लाइव नहीं जा रहे थे, लेकिन आपने मुझे बार बार ये प्रचार करते सुना है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है आत्मिक माहौल। मैं कभी कभी बाजार में खड़ा रहता हूं, लाइक कुछ तो, मैंने कई बार कुछ लोगों से भी पूछा यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि और लोग बोलते हैं क्या हो रहा है। मैंने बोला नहीं, कुछ गड़बड़ आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा है। एंड आई कैन सेंस। मैं मार्केट में कभी कभी खड़ा रहता हूँ और मैं सडनली अंदर से हिल जाता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ क्या मतलब, और सब लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं, बाजार में अपना खरीदारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, एंड आई एम लाइक कुछ हो रहा है। शायद मेरी पत्नी ने भी नोट किया होगा कई बार, क्योंकि वो कभी कभी मेरे से पूछती है क्या हो गया। मैं नहीं कुछ नहीं हुआ है। नाम लाइक कुछ तो हो रहा है यहाँ पर आत्मिक जगत में।
परमेश्वर कुछ तो शिफ्ट कर रहा है। और इस कारण मैं आपको बता दूं, इवन 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि हम लोगों ने देखा यार सुसमाचार तो कहां पर नहीं पहुंचा है, हमने जहां पर उम्मीद नहीं की थी वहां पर पहुंचा है। कि हम लोगों ने देखा यार सुसमाचार तो कहां पर नहीं पहुंचा है, हमने जहां पर उम्मीद नहीं की थी वहां पर पहुंचा है। मैंने लोगों के हाथ में बाइबल देखी और मेरा दिल दहल गया। रियली मैं बेचैन हो उठा। मुझे यह संदेश आपको देना जरूरी है। मेरा दिल दहल गया, मैं बेचैन हो गया। ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ का मतलब क्या है? कि आप जिस चीज के लिए सब कुछ जुटा रहे हैं वो सब कुछ तबाह होने पड़े। आपके सोचने से पहले, आपके दिमाग में कल्पना से पहले यीशु मसीह वापस आने वाला है। आई एम टेलिंग यू। सो परमेश्वर आपके सोच से पहले अपने पुत्र को इस संसार पर प्रकट करने वाला है। यू विल बी सरप्राइज। संसार के लिए बहुत बुरी बातें आने वाली है। 31 को मैं बोलूंगा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता था। लेकिन क्या आपको डरने की जरूरत है? ना। चर्च को बाइबल के अनुसार मैं वापस बोल देता हूं। मैंने बार बार बोला है, मेरा संदेश भी है, क्या अंत का समय आ चुका है बोलकर, जाकर उसमें सुने। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, हालेलुया आमीन मत बोलो, हालेलुया आमीन मत बोलो। पहले अपने दिल को चेक करो, क्या आपके दिल में यीशु मसीह जन्मा है? नहीं जन्मा है तो नर्क से भयंकर चीज के लिए तैयार हो जाओ जो इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाली है। अगर आप सोचते हैं मैं तो चर्च जाता हूं, ना, लेट मी टेल यू वन थिंग। नर्क में जितना बाहर के लोग नहीं होंगे उतने चर्च के लोग मिलेंगे आपको। चर्च गोर्स। गालियां देनी है, आप दे सकते हैं, बट आई नीड टू प्रीच। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, यू नो व्हाट, मैं भूला नहीं हूं परमेश्वर ने मुझे किस दिन के लिए रखा है। परमेश्वर ने मुझे इसी दिन के लिए रखा है कि मैं ये संदेश प्रचार करूं कि उसका पुत्र आने वाला है। अगर आपको शुगर कोटिंग चाहिए मैसेज, नॉट गोइंग टू गेट इट। यहां पे तो नहीं आकर मिलेगा। अगर आपके दिल में यीशु मसीह नहीं जन्मा, यू आर डायरेक्टली गोइंग इनटू हेल। पास्टर जी हम लोगों ने तो क्रिसमस केक खाया था। आप क्रिसमस केक के साथ में नर्क में जाने वाले हैं। यू थिंक इट्स अ जोक? मजाक है आपको लगता है ये? कोरोना वायरस आपने केवल एक ट्रेलर देखा है। मुझे एक बात पता है और मैं इसीलिए आज की तारीख में बोल रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं। 31 को तो बोलूंगा सेम बात, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं। मुझे आपका नहीं पता, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, तो हम तो रहेंगे 1000 साल के लिए ऊपर और उसके बाद में उससे ऊपर जाएंगे। मुझे आपका नहीं पता है, आप तय कर लें। यहोशुआ ने कहा था तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु चुनी रखी हुई है, चुन लो तुमको क्या चाहिए। डेंजरस टाइम इज कमिंग। उसका एक और ट्रेलर आपको 2021 में देखने मिलेगा। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, कल्पना से बिल्कुल अलग हटकर।
समथिंग बिग इज कमिंग, जिससे संसार भी अज्ञान है। कोविड-19 के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको अंदर से हिला के रख देगा। और अगर आपने अभी भी इसको मजाक समझा है कि पास्टर रिकी थापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, इट विल कम इन योर हाउस, रिमेंबर दैट। और जब चर्च बादलों पे उठा ली जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? टाइम इज नियर, समय करीब है, और बोलना चाहिए आ गया है। जिंदा है तो कहें हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, रास्ते में है और बहुत ही नजदीक है, आपके सोच से कहीं नजदीक है। He is coming. He is coming, I'm telling you. Prepare now. तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के साथ में जाने के लिए। ठीक है, उस दुल्हन के समान नहीं हो जिस दुल्हन के पास में तैयार तो थे, लेकिन उनको लगा कि देरी होगा तो अपना सब कुछ वो छोड़ दिए, और बाद में पता चला जब दूल्हा आया तो उनके पास में मसाल के लिए तेल खत्म हो चुकी थी। चर्च का आज हाल यही होगा। वो दृष्टांत अन्य जातियों के लिए नहीं है, वो दृष्टांत है चर्च के लोगों के लिए। वो चर्च तो जाते थे, हालेलुया भी बोलते थे, भेंट भी देते थे, लेकिन उनको लगा प्रभु यीशु मसीह अभी नहीं आने वाला है तो वो आराम कर लेंगे, वो पाप में जीवन व्यतीत कर लेंगे, वो ढिलाई में जीवन व्यतीत कर लेंगे, पति पत्नी लड़ेंगे, शराब पिएंगे, जाकर मौज मस्ती करेंगे, अपना टाइम लेंगे और सोचेंगे कि ये तो बात की बात है। मैं बता रहा हूं, और तब आप एक दिन दौड़ कर आएंगे मसीह लोग के, सच्चे मसीह लोगों के पास में, और पूछेंगे क्या आपके पास में तेल है, क्या आपके पास में अभिषेक है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझे उद्धार प्राप्त करनी है। तब तक बहुत लेट हो गया होगा। आपके मसीह भाई बहन आपको बाय बाय कहेंगे ये गाना गाते हुए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। उस देखने वाले जहां में कहीं आप भी शामिल तो नहीं हैं, ये पूछ लेना। I'm not saying don't enjoy your life. Buy things, चीजों को खरीदें, खाना खाएं, ऐश करें, कोई बुरी बात नहीं। But the same time you need to ask, अपने दिल से पूछने की जरूरत है, क्या आपके दिल में यीशु मसीह है? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या आप ऐसे ही आ गए यहां पर? क्योंकि बात करते करते मैं बता रहा हूं, अब एक ऐसा समय आ रहा है कि बात करते करते यीशु मसीह आ जाएगा और हम उठा लिए जाएंगे। You better be ready. परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है, तुम अंत के समय के सुसमाचार प्रचारक ठहरोगे। ना आप क्या आशा करते हैं मैं ये बातें आपसे नहीं कहूं? तैयार हो जाएं, जयपुर, राजस्थान और जहां से आप मुझे लोग देख रहे हैं, तैयार हो जाएं, गेट रेडी। कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास में टाइम बिताएं, अपने आप को परमेश्वर के वचन में दें, केवल उन बातों पर ध्यान लगाएं जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, जो अच्छी है, जो भली है, जो उत्तम है। उधर देखे, उधर उधर ऊपर की ओर। पास्टर ने मेरे लिए क्या बोल दिया, पास्टर ने ऐसा प्रचार क्यों कर दिया, मेरे भाभी जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे चाचा जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे सास ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे ससुर। उधर देखें, उधर जो बातें उत्तम है, और यीशु से उत्तम और कुछ नहीं हो सकता है।
डोंट गिव सच अ फुलेस्ट टेस्टिमनी, हमने लॉकडाउन में बहुत अच्छा खाया. दैट इज द वन ऑफ द फुलेस्ट टेस्टिमनी यू कैन गिव एवर. किसी से गवाही पूछो लॉकडाउन कैसा गया, हमने तो मस्त खाया. दैट इज योर टेस्टिमनी, वो है आपकी गवाही. कुत्ते बिल्लियां आपसे अच्छी गवाहियां दे सकते हैं, और आप गवाहियां दे रहे हैं कि आपने लॉकडाउन में जिलेबी खाए, केक खाए. शर्म आनी चाहिए. आपको पूछना चाहिए आपने सुसमाचार कितने को सुनाया लॉकडाउन में, आपने परमेश्वर के राज्य को किस प्रकार बढ़ाया लॉकडाउन में, और आप जलेबी और केक खा रहे हैं. जलेबी केक खाना बुरी बात नहीं है, बट द सेम टाइम ये है आपकी गवाही जब आप चर्च के आगे खड़े होते हैं. I'll tell you again, Jesus is coming and very soon. I'll not tell you this कि coming soon. नहीं. आपके कल्पना से भी बढ़कर, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. आपका सारा का सारा पैसा, सारा का सारा झगड़ा झंझट यहीं पे मर मिटेंगे. और अगर आप नहीं हैं, मैं बता रहा हूं, अगर आप यीशु के साथ में नहीं हैं, तो आप इस संसार के साथ में, जो यीशु के साथ में है वो यीशु के साथ में चले जाएंगे. लेकिन संसार के लिए बहुत बुरी बातें आने वाली हैं. केयरफुल चर्च. मैं इसीलिए आज जो संदेश था, मुझे ये खत्म करना था टॉपिक, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी टॉपिक बिना खत्म किए नहीं रखता हूं. लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं संसार में क्या आने वाले, इसीलिए मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया कि आज सर्विस थोड़ी सी लंबी होगी. तैयार हो जाए, गेट रेडी. जरा कल्पना कर लो जिसके विषय में लिखा हुआ, जब यीशु मसीह आएगा तो छाती पीट कर सजदा करेंगे. पता है क्या मतलब होता है छाती पीटना? मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको छाती पीट कर सजदा करना ना पड़े. मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि आपको छाती पीटना ना पड़े, छाती पीट कर सजदा करना ना पड़े. क्योंकि जो उसके लोग हैं वो छाती पीट कर सजदा नहीं करेंगे. उसके लोग घुटने टेकेंगे, दंडवत करेंगे, उसको प्यार करेंगे. छाती पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको. ऑलवेज रिमेंबर दैट. हालेलुया, हालेलुया. And Father God, I just pray for each and everyone, जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं, जितने लोग आज यहां पर बैठे हैं. God, give them the spirit of revelation. Give them a spirit of understanding to understand. Understand, Lord. Understand the thing which is above. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके लोगों के लिए कि आपके लोग प्रभु आपके आने के, आपके पुत्र के आने के समय के लिए तैयार हो जाएं. प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपकी कोई भी लोग प्रभु अपने बातों में उलझे न रहें. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप इनको संभालें. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर कि आप अपने लोगों के हृदय में बात करें. प्रभु आई प्रे फॉर द यूनिवर्सल चर्च लॉर्ड. इस पूरे विश्व के कलीसिया के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने विश्वासियों को एक जगह इकट्ठे कर लें प्रभु. और परमेश्वर जो बिखरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो असमंजस में है प्रभु, उनको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें, ताकि उनकी आंखें प्रभु जो बातें भली है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात यीशु मसीह आपकी ओर लगी रहें. प्रभु उन दिखावटों से अलग, प्रभु उन बुराइयों की बातों से अलग, प्रभु आपकी ओर आपके लोगों की निगाहें लगी रहे. मेरी यही प्रार्थना है यीशु के नाम में. आमीन, आमीन. Somebody says hallelujah. कोई कहे हालेलुया.
हालेलुया।